राम की होशियारी। एक दिन राम को शहर में काम आ गया। बेटा शहर जा रहा है करके जानने वाली माँ, राम शहर से लौटते समय चांदी की पेटी खरीद के लाना। 2 दिन पहले ही शहर से कांतम्मा की लाई हुई चांदी की पेटी देखने पर तब से वही खरीदने की इच्छा होने लगी। ठीक है माँ, लाऊंगा, बोला राम। और हाँ, लौटते समय सावधान रहना, पहले ही रास्ते में बड़े बड़े चोर रहते हैं। तुम जल्दी जाओगे तो फिर वापस भी शाम को जल्दी आ पाओगे। बोलते हुए माँ ने राम को जल्दी शहर भेज दिया। राम शहर जाकर अपना काम पूरा करके माँ की इच्छा से एक चांदी की पेटी खरीद कर वापस घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही एक चोर उसके पीछे आ रहा है करके राम को शक हुआ। पीछे मुड़ के देखा तो सच में ही एक चोर उसके पीछे ही आ रहा था। यह देखकर वह कुछ भी समझ नहीं पाया और हड़बड़ी में जल्दी जल्दी भागने लगा और वो चोर भी पीछे पीछे भागने लगा। ऐसे थोड़ी दूर आने के बाद रास्ते में एक कुआं दिखा। पहले से ही भाग भाग के गला सूख गया है, थोड़ा पानी पी के जाएंगे करके राम कुएं के पास गया। चोर धीरे धीरे पास आ रहा था। तब तुरंत उसे एक उपाय सूझी और जोर से रोते हुए चीखने लगा। तब वो चोर पास आकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तू रो रहे हो? तो राम ने कहा, मैं पानी निकाल रहा था तो मेरे सोने का चेन और सोने की अंगूठी कुएं में गिर गई। उनके बिना मैं घर कैसे जाऊं? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। राम उदास होते हुए बोला, उस चांदी की पेटी से वही अच्छा है। सोने की चेन और सोने की अंगूठी ने बेचने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बोलकर चोर सोचने लगा और कुछ भी ना सोचते हुए वो चोर कुएं में कूद गया। उसकी चाल सफल होने पर चांदी की पेटी को लेकर भागता हुआ घर पहुंच गया राम। बाद में सब कुछ जानने वाले राम की माँ और गांव वाले राम की होशियारी की बहुत तारीफ करने लगे। इस कहानी की नीति है कि होशियारी से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सुनहरी मछली। एक दिन समुंदर से एक मछली तीरते तीरते तालाब आ गई। वो बहुत अनोखी थी। तालाब की मछलियाँ उसे गौर से देखने लगी। उसी वक्त एक मछुआरा वहाँ तालाब की मछलियाँ पकड़ने आया। तालाब के मछलियों को शिकारी के बारे में पता था। जैसे ही उसने जाल डाला, सारी मछलियाँ तुरंत वहाँ से भाग गई और ये सुनहरी मछली जाल में फंस गई। मछुआरे ने कहा, ये मछली तो कितनी बड़ी है, इसे मैं घर ले जाकर छोटे छोटे टुकड़े कर कर सुखा कर बहुत दिन तक खा सकता हूँ। ओ मछुआरे, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मछली की बातें सुनकर, अरे ये मछली तो बात भी कर सकती है, बताओ तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? अभी तो मैं तुम्हें तालाब से निकालकर घर ले जाता हूँ, वरना तो तुम मेरे हाथ से निकल जाओगी। वो मछली को पकड़कर घर को जाने लगा। वो घर पहुँच गया। वो कहने लगा, ए मछली, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, करो मेरी मदद अब। तभी अचानक उसके आगे बहुत सारा खाना प्रकट हुआ। वाह वाह, इतना सारा खाना! मैं तो तुम्हें यहाँ मारने लाया था, तुमने तो जादू ही कर दिया। इतना सारा खाना मुझे तुमने दिया, अब तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन वो बहुत उदास था। मछली ने उसे देखा। क्या हुआ दोस्त, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। अब से तुम्हें मैं कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मेरी उम्र के बच्चे सभी पाठशाला जाते हैं, मुझे भी पढ़ना पसंद है, पर हर रोज मैं जाल लेकर मछली पकड़ने जाता हूँ। तुम पाठशाला क्यों नहीं जाते? मुझे पढ़ना पसंद है, पर मुझे कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए मछली पकड़ने के काम पर लगा दिया। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं? मुझे तुम अपने कान तक ले जाओ। मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगी, उसे पढ़ने से तुम्हें सब कुछ याद रहेगा और तुम अपनी कक्षा में सबसे अव्वल आओगे। तुम्हारी सब प्रशंसा करेंगे। अच्छा, बताओ। मछली ने उसके कान में एक मंत्र बताया। उसके बाद से जैसे उसने कहा था वैसे ही हुआ। मछली दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे तालाब की बहुत याद आ रही है। चलो हम दोनों तालाब चलते हैं।
वो दोनों तालाब के पास चले गए। मछली ने उसे अपने ऊपर बैठा लिया और बहुत जल्दी जल्दी तैरने लगी। और उसने सारे तालाब की सैर करवाई उसे। सबको देखकर वो बहुत खुश हुआ। जब उसका मन भर गया, वो वापस घर जाने लगा। मछली ने कहा, दोस्त, तुम अकेले ही क्यों जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं जितना खुश पाठशाला में होता हूँ, आज मैंने देख लिया कि तुम उतना ही खुश तालाब में होती हो। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी से दूर नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मैं वापस जरूर आऊँगा दोस्त। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस काम में हमें खुशी मिलती है वही काम करना चाहिए, और जहाँ रहने में खुशी होती है वही रहना चाहिए। पछताने वाला मोर। एक जंगल में कौवा पंछी बहुत अच्छे मित्र थे। वे एक दूसरों की मुश्किलों में मदद करते थे। एक दिन कौवा पंछी के रहने वाले जगह पर बचाओ बचाओ मित्र बचाओ बोलते हुए कांपता एक मोर उनके पास भागते हुए आया। क्या हुआ मित्र, कहाँ से भागते आ रहे हो? इतने परेशान क्यों हो? मुझ पर शिकारी की नजर पड़ी, वह मेरे पीछे पड़ता आ रहा है, तो बचने के लिए भागता हुआ रास्ता भूलकर तुम्हारे सामने आई। अब तुम्हें ही मुझे बचाना होगा। अच्छा ठीक है यार, पंछी ने कहा। कौवा पंछी ने उस मोर का साथ दिया। फिर से वापस जाने के लिए रास्ता भूलने के कारण कौवा पंछी के साथ वहीं रहते हुए मोर अच्छी मित्र बन गई। उनकी मित्रता कुछ दिन अच्छा था। कौवा पंछी के बीच के मित्रता ना सह पाते हुए मोर जलने लगी। किसी भी तरह कौवा पंछी को अलग करना चाहती थी। एक दिन कौवा भोजन के लिए बाहर जाने के समय पर मोर ने पंछी से कहा, मित्र, तुम कौवे से इतना ज्यादा मित्रता बढ़ाकर बहुत ही नजदीक रह रहे हो। क्या तुमने उसकी बदसूरती कभी नहीं देखी? उसे देख सब चिढ़ जाते हैं। तुम्हारा उससे दूर रहने में ही भलाई है। मैं जो कहनी चाहती थी वो कह चुकी, बाकी तुम्हारी मर्जी। वह सुनकर अचानक चौंकने वाला पंछी मोर से कहा, हाँ सच्ची, मैंने इतने दिनों से कौवे के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की। हट, उससे क्या दोस्ती, उससे क्या मित्रता। तुम्हारे जैसे सुंदर वालों से मित्रता करने से मेरा मूल्य और होदा बढ़ेंगे। उसकी चाल सफल हुई करके मोर खुश हुई। आगे आगे मोर पंछी के व्यवहार में परिवर्तन देख कौवा उन्हें उसे दूर करने की बुरी सोच को समझी। एक दिन, मित्रों, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रहा होगा, इसीलिए इधर के पास में ही एक घोंसला बनाया। मैं वहाँ जाकर रहूँगा। चलता हूँ, करके कौवा उदास होकर कहा। वह अपने आप जा रहा है करके बोलने पर मन ही मन बहुत खुश होकर, अच्छा अब तुम्हारी मर्जी मित्र, मोर और पंछी ने कहा। मोर और पंछी कौवे का भला टली करके खुशी मनाने लगे। ऐसे समय बीतता गया। पुराने मित्रों को छोड़ के आए हुए बहुत दिन होने से कौवे को उन्हें देखने की इच्छा जागी। पुरानी जगह पर उड़ता हुआ आया। उसी क्षण अपने पंख खोलकर नाचने वाले मोर पर एक शिकारी ने निशाना लगाया। कौवा देखा और परेशान हुआ। हटो वहाँ से, मोर मित्र, हटो, खतरा खतरा बोलकर जोर से चिल्लाया। पास में मरी हुई सांप को अपनी चोंच से पकड़कर शिकारी पर छोड़ा। सांप अपने ऊपर गिरने से, बचाओ बचाओ, सांप सांप बोलते हुए जोर से चिल्लाकर डर के शिकारी वहाँ से भाग गया। यह सब देखकर मोर के होश उड़ गए। भागते हुए आकर कौवे की चरणों पर गिरी और रोते हुए कहा, माफ कर दो मित्र, सुंदरता के घमंड में मैं मेरे मुश्किल समय में मदद करने वाले तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुमने मेरे प्राण बचाए। तुम्हारा कर्ज कैसे भुगतान करूं? तब कौवे ने कहा, पछतावे से बड़ी कोई सजा नहीं। मैंने तुम्हें पूरे दिल से माफ किया।
तभी आई हुई पंछी पूरी बात जानकर दुखी होकर अपनी की हुई गलती पर शर्मिंदा होकर सिर झुकाया। फिर तब से कौवा पंछी मोर हमेशा की तरह अच्छे मित्र जैसे रहने लगे। इस कहानी की शिक्षा है कि अपनी भूलों को भी भुलाने वाला ही सच्चा मित्र होता है।